विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ और 46 लाख रुपए खर्च किए हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 1.5 करोड़। Center of online trolling. Social media users targeted him, questioned his claims, and some even labeled him a Pakistani simply for Somebody actually alleged that a lot of your followers are from Pakistan. I don't know. One thing I can promise you, next year when TVK wins, नमस्कार दोस्तों, इस देश में क्या चल रहा है जहाँ पे सीबीएसई का जो पेपर था उसमें वेदांत ने जो आरोप लगाया था कि उसकी कॉपी की जांच हो और उन्होंने अपने कॉपी मंगाने का मांग किया था, फिर क्या एक पत्रकार ने उसको आज पाकिस्तानी बोल दिया। जो भी चीज़ें अगर इस देश में अच्छा होने वाली होती हैं तब ये जो गोदी मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ वो डायरेक्ट इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जितने भी अकाउंट थे ज़्यादातर सस्पेंड किए गए, हटाए गए और फिर बाद में बोला गया कि इसका लिंक तो पाकिस्तान से है। फिर जो डेटा सामने आया उससे ये दिखने को मिला कि नहीं, इसका कोई लिंक नहीं है। तो मेरा कहना का ये है कि अगर गोदी मीडिया किसी चीज़ को बार बार जिक्र कर रही है तो समझिए उस चीज़ में घपला हो रहा है। जैसे हमने देखा राघव चड्ढा के केस में कैसे राघव चड्ढा को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई और वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया का कुछ चीज़ें हैं आपको पता चल जाएंगी कि ये क्या कर रहे हैं, कभी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पहला, जब ये किसी भी आदमी को इस देश का अगर मुद्दा उठाने की बात कर रहा है तो अगर ये गोदी मीडिया बार बार उसको पाकिस्तान से लिंक बता रहा है, उसका फंडेड पाकिस्तान से बता रहा है या किसी ऐसे चीज़ों से लिंक कर रहा है जिसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, तब आप समझ लीजिए कि आपके साथ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। Center of online trolling. Social media users targeted him, questioned his claims, and some even labeled him a Pakistani simply for raising concerns about the both systems. Where your followers are. Somebody actually alleged that a lot of your followers are from Pakistan. I don't know. क्योंकि ये यही करते आ रहे हैं शुरू से ही। जब गोदी मीडिया किसी भी चीज़ को एक कैंपेन की तरह चलाती है, जब बार बार वही चीज़ें बार बार देखने को आपको मिल रही है टीवी पे, न्यूज़ पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, तो समझ लीजिए कि एक कैंपेन चल रहा है। कैसे? जैसे कि राघव चड्ढा के केस में हमने देखा कि राघव चड्ढा की जितने भी रील्स थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे देखने को मिल रही थी, वो लोगों के मुद्दे उठा रहे थे। मतलब उनको प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा था, एक पीआर टीम उनको लॉन्च कर रही थी और जैसे ही वो लॉन्च हो गए, वो प्रोडक्ट फेमस हो गया, फिर क्या, उस प्रोडक्ट फिर बीजेपी में ज्वाइन हो गया। फिर हमने देखा कि विजय थालापति की भी केस में हमने यही सा ही कुछ देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन विजय थालापति की केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि कैंपेन चलाया गया, जैसे कि वहाँ प्रशांत किशोर ने उनको हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, उनके जिताने में कैसे योगदान दिया। तो या प्रॉमिस यू, नेक्स्ट ईयर व्हेन TVK wins, next year when TVK wins, and many of you, my retirement from what I used to do, and media used to call it political strategy. Then after 4 years, why I'm here? I'm not here to strategize for TVK. TVK is not a political party for me. It's a movement of millions of those who want to see a new political order. A new political order in Tamil Nadu. Enough of what you have been seeing in last 30-35 years.
It's time for change. तो and यहाँ पे भी हमें शक पैदा होता है कि कहीं ये कैंपेन तो नहीं थी, आगे चल के कहीं बीजेपी विजय थालापति बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक बीजेपी से तो नहीं है, क्योंकि उनका फ़ोटो बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखने को मिल रहा है। दूसरा, विजय थालापति ने 2 ब्राह्मण कैंडिडेट को ज़मीन पे उतारा था और दोनों जीत गए थे। यही कहीं वजह तो नहीं है कि विजय थालापति को इतनी वाहवाही मिली, क्योंकि कोई भी जो अंबेडकर और पेरियार की बातें करता है उसको आप देखेंगे तो ज़्यादातर सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में उसकी जगह नहीं होती है। लेकिन क्या यही वजह तो नहीं है कि उनको इतना कैंपेन के थ्रू हर एक जगह दिखाया जा रहा है? आगे चल के हमारे साथ कहीं एक कैंपेन तो नहीं हो रहा है, कहीं प्रोपेगेंडा तो नहीं चलाने वाला है? ये बात देखने लायक होगी। दूसरा कि जो डीएमके थी वहाँ की पार्टी, वो काफ़ी पुरानी पार्टी है। माना जाता है कि ये पार्टी स्टालिन, जो करुणानिधि थे, अन्ना दुरई थे, उनकी पार्टी जो पेरियार द्वारा क्रिएटेड पार्टी थी, वो काफ़ी लंबे समय तक राज करती आ रही थी। क्योंकि उस देश, आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ पे हर एक चीज़ डेवलप हुआ है, खास करके शिक्षा फ्री है, लोगों को ढेर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या यही कारण तो नहीं है कि कोई कैंपेन चला के विजय थालापति को जिताया गया है? ये बात आगे देखने वाली होगी। लेकिन अभी हम आज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जब भी नीट की पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई का पेपर हमने देखा और एसएससी जेडी के पेपर में देखा कि पेपर पे जब लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पता चलता है वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है और पता चलता है कि वो परीक्षा रद्द कर दी जा रही है। एक कंसीडर थोड़ी ना किया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। एक तो सबसे बड़ा इस सिस्टम का फेलियर है कि जो सेंटर देता है वो अदर स्टेट में दूर दूर तक देता है, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंचते भी हैं तो परीक्षा रद्द हो जा रही है। ओके, प्रिया जी कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल से हूँ। कि सेंटर यूएस सिस्टम का फेल्योर माना जा रहा है। दूसरा दोस्तों कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया पे खास करके ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके साथ कैंपेन चलाती है और आपके मुद्दों को भटका के आपसे हर एक चीज़ करवा लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये जब चीज़ें बार बार दिखाई जाती हैं तो आप दिमाग में वो चीज़ें भरी जाती हैं। यही तो कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी एडवर्टाइजमेंट में पर डे का 1.5 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और टोटल 11 सालों में केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ और 46 लाख रुपए खर्च किए हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 1.5 करोड़ रुपए। बीते 3 सालों में ही मोदी सरकार ने गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापनों के लिए 120 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। ये जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सामने आई है। 2014 तो मतलब अगर आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पे गोदी मीडिया में एक चीज़ बार बार दिखाई जा रही है तो समझिए आपके साथ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है या तो कोई चीज़ें हो रही हैं कि कोई कैंपेन चलाई जा रही है। दूसरा, गोदी मीडिया कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति का नाम पाकिस्तान से जोड़ता है या किसी फंडेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है तो समझ लीजिए कुछ तो घपला है, वो कैंपेन चला रहा है, उसका छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में की गई और सीबीएसई का जो स्टूडेंट था वेदांत को पाकिस्तानी बोलने में किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में बताइए, और आपको अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कीजिए।